तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी तरीके से कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नया कानून आ चुका है, तो पुलिस की जो पावर थी या फिर जो शक्तियाँ थी वो बढ़ चुकी हैं। तो अगर ऐसे में किसी भी तरीके से अगर आपको कोई पुलिस वाला परेशान करता है, किसी भी तरीके से आपसे कोई भी बदतमीजी करता है, गाली गलौज करता है, या फिर कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि बेवजह ही पुलिस किसी से मारपीट करने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? कैसे आप उस पुलिस वाले की आप शिकायत दर्ज करेंगे या फिर उसको कैसे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करा सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यह जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है आपको होना। अगर आपको यह जानकारी होती है तो इसके बाद कभी भी पुलिस वाले आपसे कोई भी बदतमीजी करते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर बेवजह ही कोई बाहुबली बताने लगता है या फिर धौंस बताने लगता है, तो ऐसे में आप उस पुलिस वाले को सबक सिखा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी तरीके से अगर पुलिस वाला कोई भी पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी बदतमीजी करता है, कोई भी गाली गलौज करता है, कोई भी बदतमीजी करता है, कोई भी मारपीट करने की कोशिश करता है, तो यह एक अपराध है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 है, उसमें आप देखेंगे कि उसके तहत यह एक अपराध है और उस पुलिस वाले को 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। तो साथियों, आपको कभी भी अगर कोई पुलिस वाला किसी भी तरीके से कोई परेशान करता है, कोई या फिर बदतमीजी करता है या फिर गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, किसी भी तरीके से आपके साथ कोई अभद्रता करता है, तो आप उस पुलिस वाले की उस घटना पर जब भी वो आपके साथ ऐसा कोई कृत्य कर रहा है, आपके साथ ऐसा कोई कार्य कर रहा है, आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो आपको सबसे पहले वहाँ वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जो भी अगर आप फ़ोन लिए होंगे या फिर किसी भी तरीके से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें, या फिर कई व्यक्ति ऐसा भी बोलते हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूं तो पुलिस वाला जो होता है वो फ़ोन फोड़ देता है या फिर फ़ोन छीनकर फेंक देता है। फ़ोन अगर फोड़ देता है या फिर फ़ोन छीनकर आपका किसी भी तरीके से डैमेज कर देता है, आपसे फ़ोन छीन लेता है अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ऐसे में भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी मैं वो आपको वीडियो के आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर पुलिस किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस वाला आपसे कोई अभद्रता करता है, किसी भी तरीके से आपसे कोई भी गंदी गंदी गाली देता है या फिर कहीं भी मारपीट करने की कोशिश करता है, हाथापाई करता है आपके साथ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको रिटर्न में कभी भी पुलिस वाले के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो भी पुलिस वाला आपसे अगर मारपीट कर रहा है तो आप वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें या फिर अपने पास सबूत इकट्ठा कर लें, लेकिन आपको रिटर्न में उस पुलिस वाले को कभी नहीं मानना है, वरना आप उल्टे फंस सकते हैं और आप जो फंसेंगे तो लंबे जेल जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, वहाँ भी तरीके से आपको उस पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठाना है। अगर आप हाथ उठाएंगे उस पुलिस वाले के, किसी भी पुलिस वाले पर आप हाथ उठाएंगे तो आप लंबे जेल जाएंगे और आपको मैं बता दूं, आपको आगे चलकर मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो कभी भी पुलिस वाला अगर आप पे हाथ उठाता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, तो मौके पर आप हो सके तो उसकी वीडियो बना लीजिए, उसके खिलाफ आप कह सकते हैं कि मैं अब जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करनी है आपको, ना कि वहाँ पर हाथ उठाएंगे तो आगे चलकर आपको परेशानी आएगी, आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आगे चलकर आपको मुसीबत भी हो सकती है। उसको बस इतना ही कहना पड़ेगा उस पुलिस वाले को कि मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, मैं अपनी कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था और यह जो व्यक्ति है मुझे अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा था, तो मैंने इस पर हाथ उठाया था। अगर आप हाथ उठाते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो आप कभी भी किसी भी तरीके में किसी भी सिचुएशन में पुलिस पर हाथ नहीं उठाना है। अगर आप पुलिस पर हाथ उठाएंगे तो आपको परेशानी होने ही वाली है, यह आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि अगर पुलिस पर हाथ उठाएंगे तो आप बचेंगे नहीं। तो किसी भी मैटर में, किसी भी मामले में अगर पुलिस से आपकी बहस हो जाती है या फिर पुलिस वाला आपको किसी भी मैटर में, मान लीजिए कोई भी मामला हुआ है, तो उसमें अगर पुलिस वाला आपको रोक कर गाली देता है या फिर आपसे कोई भी गंदी बात करता है, आपको कोई भी गंदी बात करता है, जैसे कि मान लीजिए आपसे गाली गलौज करना, कोई किसी भी तरीके से आपको रोककर आपसे कहना तू तड़ाक से बात करना, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि यह आपको अपमान कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस अपनी वर्दी का रौब दिखाने लगता है तो तू तड़ाक से बात करता है, गाली देकर बात करता है, तो ऐसे में जो वह कृत्य कर रहा है, जो वह कर रहा है, वह एक अपराध है जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 है, उसके तहत वह एक अपराध कर रहा है। किसी भी तरीके से अगर आपसे गंदी तरीके से बात कर रहा है या फिर आपको गाली देकर बुला रहा है या आपसे गाली देकर बात कर रहा है, तो वह एक अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत उस पर मामला बनेगा और उस पुलिस वाले को जो सजा होगी वो 1 साल तक की सजा होगी। 1 साल तक की उससे सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना होगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत। क्योंकि मैं अब आपको अक्सर बता दूं कि कभी भी आप कोई बाइक लिए होते हैं, कहीं पर पुलिस वाले दिख जाते हैं, आपका चालान काटने लगते हैं या फिर आपको रोकते हैं तो तू तड़ा करके रोकते हैं कि रोक
किसी भी तरीके से कोई भी XYZ गाली देकर रोकते हैं तो ऐसी स्थिति में वो आपका चालान काट सकते हैं, आपसे चालान की मांग कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है या फिर कोई आपने ऐसा कोई कृत्य कर दिया है जिसमें आपका चालान कटना है, पर ऐसे में भी पुलिस वाला आपसे गाली देकर बात करता है, तो ऐसे में उस पुलिस वाले के खिलाफ आपको मामला दर्ज कराना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के तहत, और उसे 1 साल तक की सजा होगी और साथ में जुर्माना होगा या फिर दोनों भी लग सकते हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी वो कार्य कर रहा है वो गैर कानूनी कार्य है, क्योंकि आपके साथ गाली गलौज करना या फिर आपके साथ किसी भी तरीके से अभद्रता करना वो कानून में तो है नहीं है। कानून में तो ऐसा है नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गाली गलौज करे या फिर कोई अभद्रता करे तो वह जो पुलिस वाला है वो गैर कानूनी कार्य कर रहा है। विधि में जो दिया गया है, जो हमारे कानून व्यवस्था में दिया गया है, जो कानून में दिया गया है, वो ऐसा कोई भी प्रावधान तो है नहीं है कि पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति के साथ गाली गलौज करे या फिर मारपीट करे, तो वह जो कार्य कर रहा है वो गैर कानूनी कार्य है और वह विधि के प्रतिकूल है, या फिर जो वो कार्य है वो विधि के अधीन कार्य नहीं है। तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा जो 199 है उसके तहत मामला दर्ज होगा। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 है उसके तहत उस पर मामला दर्ज होगा और उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक की सजा होगी भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 के तहत। और मैं आपको बता दूं साथ में उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा या फिर दोनों भी हो सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला, कहीं भी आप देखते होंगे कि पुलिस वाले से थोड़ी नोक-झोंक हो गई तो पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब दिखाकर आपको थप्पड़ मारने लगता है या फिर छोटी मोटी सी ही कोई आपको हानि कर देता है, आपकी किसी भी तरीके से आपको इंजरी कर देता है, आपको मामूली सा एक थप्पड़ ही मार देता है, तो उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होगी। उस पर मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस वाला अगर आपको किसी भी तरीके से एक थप्पड़ ही क्यों ना मार दे, आप पर एक थप्पड़ भी अगर फेर देता है, आपको किसी भी मामले में कोई भी मामला हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से आपने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस आपको मार नहीं सकती है। वो आपका जुर्माना हो गया अगर जुर्माना काटेगी, या फिर अगर आप गिरफ्तारी से बच रहे होंगे या फिर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं तो ही पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से आप पुलिस की किसी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं और फिर भी पुलिस अगर आपको कोई भी छोटी मोटी हानि पहुंचाता है, कोई भी आपकी उपपत्ति करता है, आपको किसी भी तरीके से अगर एक थप्पड़ भी मार देता है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ जो आपको मामला दर्ज कराना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत उस पर मामला दर्ज कराना है। और उस पुलिस वाले को मैं आपको बता दूं 1 साल की उसे सजा होगी और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 1 साल की सजा और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना अगर कोई भी पुलिस वाला आपको छोटा मोटा थप्पड़ ही मार दे या फिर छोटी मोटी आपको हानि पहुंचा दे, किसी भी तरीके से आपको होता नहीं है किसी ने लाठी मार दी या फिर छोटा सा आपको थप्पड़ मार दिया, तो ऐसी स्थिति में भी आप उस पुलिस वाले की शिकायत दर्ज करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत उसकी शिकायत दर्ज करनी है और उस पुलिस वाले को 1 साल तक की सजा होगी और साथ में 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। तो किसी भी तरीके से अगर पुलिस वाला आपको थप्पड़ मारता है तो आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) के तहत उस पर शिकायत दर्ज करानी है। और कभी भी अगर पुलिस आपको थप्पड़ मारती है तो आपको याद रखना है भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2). और इसके बाद आप लोगों को बता दूं कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी पुलिस आपके साथ कोई भी, अगर आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ दिया है या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया है या फिर आपने किसी भी तरीके से कोई नियम का पालन नहीं किया है, तो ऐसे में पुलिस आपकी हानि करने लगती है किसी भी सामान की। आप देख लीजिए कहीं बाइक लिए होंगे, आप किसी भी तरीके से कोई भी आप सामान लिए होंगे तो उसकी हानि करने लगता है, या फिर आप मोबाइल के लिए होंगे और उस पुलिस वाले की वीडियो बना रहे होंगे और वह आपका फ़ोन तोड़ देता है या फिर आपसे छीनकर फ़ोन फेंक कर देता है और वो आपका नुकसान हो जाता है, तो उस पुलिस वाले पर भी शिकायत दर्ज हो सकती है जो ऐसा कार्य करता है। किसी भी तरीके से आपको कोई नुकसान कर देता है कोई भी पुलिस वाला, चाहे वो आपका बाइक का नुकसान कर दे, चाहे वो आपका फ़ोन का नुकसान कर दे, या फिर किसी भी तरीके से आपका कोई पैसे का नुकसान कर दे, कोई भी नुकसान कर देता है अगर कोई भी पुलिस वाला, उस पुलिस वाले को मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(4) है उसके तहत उस पर मामला दर्ज होगा। किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपकी कोई रिश्ती कर देता है, कोई भी आपका नुकसान कर देता है, तो अगर वह नुकसान मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से 20,000 रुपये से कम का है, अगर 20,000 से कम का आपका कोई नुकसान हुआ है तो उस पुलिस वाले को 6 माह तक की सजा होगी। लेकिन अगर वह नुकसान जो 20,000 से अधिक का है लेकिन 1 लाख रुपये से कम का है तो उस पुलिस वाले को 2 साल तक की सजा होगी। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ऐसा कोई नुकसान हो गया है
किसी भी तरीके से ऐसा कोई नुकसान हो गया, कोई आपकी बाइक है जो महंगी है और पुलिस वाले ने नुकसान कर दिया है और वह 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान है, कोई भी नुकसान हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो या फिर आपकी बाइक हो, कोई भी नुकसान हो, अगर वो 1 लाख रुपए से अधिक है तो उस पुलिस वाले को 5 साल तक की सजा होगी। किसी भी तरीके से पुलिस वाला अगर आपकी कोई भी नुकसान करता है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर किसी भी तरीके से नुकसान करेगा तो उसे सजा होगी तक की, 2 साल तक की या फिर 5 साल तक की या फिर 6 महीने तक की। उसको अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी तरीके से आपसे साथ बदतमीजी करता है या फिर मारपीट करता है या फिर आपका नुकसान करता है तो उसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। उसकी आप पहले वीडियो बना लें, किसी भी तरीके से आपके पास एविडेंस इकट्ठे होंगे, सबूत आपके पास होंगे तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। कोई भी पुलिस वाला आपको किसी भी तरीके से परेशान करता है, मैंने आपको बताया कि किसी भी मामले में कोई भी आपके साथ मामला हुआ है, आपकी हानि हुई है, आपके साथ मारपीट की है या फिर आपके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, तो उसको सजा आप दिला सकते हैं। आप एक अच्छा सा वकील करिए और मैं आपको बता दूं कि आप कोर्ट में परिवाद पेश कर सकते हैं, उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं, उस पर भी कानूनी कार्रवाई करा सकते हैं। आप सबसे पहले वहाँ जो भी आपके यहाँ के एसपी हैं उनको शिकायत दर्ज कराइए। अगर वह कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो डीएसपी को भी आप अपने यहाँ के जो डीएसपी होंगे उन्हें भी दे सकते हैं, आप उन्हें भी आवेदन कर सकते हैं, उनकी उस जो पुलिस वाला है उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उस जो पुलिस वाला है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। और आपको कभी भी किसी भी मामले में अगर पुलिस आपसे लड़ाई झगड़ा करता है या फिर मारपीट करता है या फिर किसी भी तरीके से कोई भी पुलिस वाला आपसे अभद्रता करता है तो आपको कभी भी रिटर्न में उसके साथ मारपीट नहीं करनी है। अगर आपके साथ कोई भी पुलिस वाला मारपीट करता है या फिर गाली गलौज करता है तो आपको किसी भी पुलिस वाले के साथ कभी गाली गलौज करना है और ना ही आपको कभी भी रिटर्न में पुलिस वाला अगर आपको मारता है तो आपको मारना भी हाथ नहीं उठाना है, वरना आप फंस सकते हैं, आपको सजा निश्चित ही होगी अगर आप किसी पुलिस वाले को हाथ उठा देते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला आपके साथ ऐसा करता है तो मैंने आपको बताया कि आप अच्छी सी वीडियो रिकॉर्डिंग करवा लीजिए। अगर आपको पुलिस कभी भी अगर परेशान करती है तो आप यह स्टेप ले सकते हैं और यह जो मैंने बताया वो आप कर सकते हैं और पुलिस को सबक सिखा सकते हैं, कोई पुलिस वाला अगर आपको परेशान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथियों, मैं ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन आपके लिए ले आता हूँ, कानून की जानकारी लेकर आता हूँ और आपको कानूनी जानकार बनाता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।